गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले 6.2 में है क्या उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्क्वायर निकालना है, जो भी नंबर दिया है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। उसके 2-3 मेथड हैं। पहला तो ये है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 करना है, 21 इंटू 2 नहीं करना है, वो गलत होगा। स्क्वायर मतलब इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका आंसर आता है 441। ऐसे ही अगर 23 का स्क्वायर करना है तो 23 इंटू 23 करेंगे तो 529, और 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। एक दूसरा मेथड आपकी बुक में दिया है स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई करे आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो उसके 2 तरीके हैं। उसमें से ये तरीका ज़्यादा इसी है क्योंकि ये फॉर्मूला के बेस पे है, तो आपको इसी तरीके से करना है। ये आप नॉर्मली जब अगर आपको नहीं दिया हो क्वेश्चन में कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के बिना निकालो तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। तो ऊपर वाला बता देती हूँ। 42 का स्क्वायर यानी ये 42 क्या होता है, 40 प्लस 2 होता है, तो 40 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 40 प्लस 2 और 40 प्लस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस 40 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को 40 से यानी 40 स्क्वायर हो गया, प्लस था तो प्लस, फिर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 को 40 से करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और 2 को 2 से यानी 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 40 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, और 1 जीरो था तो 2 जीरो हो जाएंगे। 42 जा 80 और 240 जा भी 80 और 2 का स्क्वायर 4, इन चारों को प्लस कर देंगे तो 1764 इसका आंसर आएगा। अब ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है, तो इसी को आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते। फॉर्मूले से करना ज़्यादा इजी होता है। 20 में दूसरा एग्जांपल लिया 23 का स्क्वायर, 23 यानी 20 प्लस 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, ये मान लीजिए a है और ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसमें ये पहला नंबर a है और दूसरा नंबर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना होता है। तो a हमारा 20 है, इस हिसाब से तो a स्क्वायर यानी पहले हम 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो ये 2 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर कर दिया। फिर प्लस b का स्क्वायर यानी b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 और 1 की जगह 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 400 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 1 जीरो यानी ये 120 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सबको प्लस करेंगे तो 529 आता है। तो 23 इंटू 23 करने पे भी 529 आया था, और ये मेथड से करने पे भी 529 आता है। यानी विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप ये फॉर्मूले वाला मेथड यूज़ करिएगा। अगर किसी को ये समझ में आता है कि 40 प्लस 2 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है 40 प्लस 2 को, पहले 40 से इस पूरे को और फिर प्लस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 40 इंटू 40 स्क्वायर हो गया, ये 40 इंटू 2 हो गया, प्लस था तो बीच में प्लस, फिर यहाँ प्लस है, फिर ये 2 इंटू 40 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, और 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर हो गया, उसको सॉल्व करना है। तो उसके बदले अगर आप ये फॉर्मूले वाला मेथड यूज़ करते हैं, ये बड़ा मेथड है, ये फॉर्मूले वाला से आपका इजी हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस आप उससे सॉल्व कर दीजिए। तीसरी चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत ही ईजी होता है। ये 3 है यानी 3 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 इंटू 4 हंड्रेड्स कर देना है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये 3 इंटू 4 1200 हो गया, और प्लस 25 यानी 12 इससे ईजी बताती हूँ, आप पीछे से करिए। 5 का स्क्वायर ये 25 लिख दीजिए, और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है 8, 7 8 जा 56, तो यहाँ 56 लिख दीजिए। तो यह 75 का स्क्वायर क्या हो गया 5625, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 पूरा ही लिखना है, यहाँ भी वही किया था। और 3 का नेक्स्ट नंबर 4 यानी 3 4 जा 1200 प्लस 25 1225 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 जा 12 आगे लिख दिया। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 7 का नेक्स्ट नंबर 8, तो 7 8 जा 56। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और ये 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 13 करके लिख दीजिए। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 14 15 156, तो आगे 156 लिख देंगे। 15625 125 का स्क्वायर हुआ।
मेथड में आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड से तभी पॉसिबल है जब यूनिट प्लेस पे 5 हो, बाकी नहीं। बाकी आपको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 बार उस नंबर को स्क्वायर बोला है तो, या फिर इस फॉर्मूले से करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये और ये 3 चीज़ याद रखनी है। फिर एक एक्सरसाइज में एक दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके कॉन्सेप्ट आती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फाइंडिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर फाइंड करने होते हैं जिसका 1 नंबर दिया होता है, कोई भी एक 1 मेंबर दिया होता है ट्रिपलेट का, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 nm स्क्वायर प्लस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, यानी सबसे छोटा वाला जो है 8 है, यानी 2m 8 है। 2m 8 है तो पहले तो m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या होगी, m 8/2 यानी m की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 इंटू 4 यानी ये 8 हो गया। अब m स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो m की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 करना है ये फॉर्मूले के हिसाब से, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 8 आ गया क्योंकि पहली वैल्यू 8 थी। फिर 16 माइनस 1 और ये 16 प्लस 1 करेंगे, तो 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 1 17, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हुए, 8, 15 एंड 17, जिसका कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 था। तो ये हमने किया। एक मेंबर दिया होगा उससे m की वैल्यू निकालनी है इस तरह से, फिर m की वैल्यू रख के बाकी के दोनों ट्रिपलेट भी निकाल लेने हैं। नेक्स्ट अब हमारी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होती है ये इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें कि यही सब सारा काम हमको करना है। फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, स्क्वायर निकालना है 32 का, तो 32 का स्क्वायर निकालना है, ये होगा 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से करना है। तो a है 30, तो 30 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो यहाँ लिखना है 30 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा 2 था, 2 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 और 2 0 आ जाएंगे तो 900, ये 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 1 0 यानी 120 और 2 का स्क्वायर 4, इन सबको प्लस करेंगे तो 1024 आता है। ये डायरेक्ट 32 इंटू 32 नहीं किया है हमने, ये हमने इस मेथड से निकाला है जिसमें इसको एक्सपांड किया है 30 प्लस 2 करके और फिर फॉर्मूले से निकाला है। स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है इस तरह से वाला, और ये हमने स्प्लिटिंग करके किया है। ये 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का स्क्वायर यानी 30 प्लस 5 का स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो ये 900, ये 2 3 जा 6 5 जा 30 और एक और 0 यानी 300, 5 का स्क्वायर 25, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 1225 आएगा। ऐसे ही 86 का निकालना है, तो हमने 86 इंटू 86 नहीं किया है, 80 प्लस 6 वाले मेथड से किया है, मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ नहीं किया है। तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 होता है और एक 0 है तो 2 0 यानी 6400, 2 8 जा 16 और 16 6 जा 96 और एक ये 0 यानी 960, और ये 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, इन सबको प्लस करेंगे तो 7396 आएगा। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ और फिफ्थ है वो इसी मेथड से आपको करना है, इसी फॉर्मूले से करना है। होमवर्क में 2 सम, फिर अब 3 सम करने हैं, सॉरी, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आप होमवर्क में करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज 6, यानी ट्रिपलेट का पहला नंबर 6 है, यानी 2m 6 है और बाकी के आपको निकालने हैं। तो हमको पता है फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m से हमने पहले m की वैल्यू निकाली कि 2m 6 है, एक नंबर 6 है पहला मेंबर, तो m की वैल्यू क्या आएगी 6/2 यानी m की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हम m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस, ये 6 का स्क्वायर नहीं करेंगे, m की जो वैल्यू आई है वो यहाँ रखेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 दूसरी वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर m स्क्वायर प्लस 1 यानी m था 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 उससे 9 प्लस 1 यानी वैल्यू हो जाएगी 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हुए, 6, 8 और 10। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पहला नंबर है उसमें 14, ये 14 है, तो बाकी के 2 नंबर आपको निकालने हैं। तो 2m इक्वल्स टू 14 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी 14/2 यानी m की वैल्यू हो गई 7। अब m की 7 होगी तो m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 7 जा 49 होता है, 49 माइनस 1 यानी इसकी वैल्यू आएगी 48। ऐसे ही तीसरी वैल्यू होगी m स्क्वायर प्लस 1, तो ये दूसरी वैल्यू होगी 48
अब तीसरी निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू हो गई 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तीसरा नंबर क्या हो गया, अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा 48 होगा और तीसरा 50 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 49 में यहाँ एक माइनस करना था और यहाँ प्लस, और 7 का स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 7 करना है, 7 2 जा 14 मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके भी बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं 16 और 18 अगर एक नंबर है तो बाकी के ट्रिपलेट निकालना। तो इस तरह से 2m से पहले m की वैल्यू निकालना है, पहला नंबर 16 रख लेना है और m की वैल्यू निकाल के फिर दूसरा और तीसरा नंबर भी निकाल लेना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 फिनिश होती है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से मैसेज कर दीजिएगा, ये आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।